हे गाइस, वेलकम अगेन। सो वैसे तो मैं ब्लॉग बनाता हूँ, लेकिन ये SIR फॉर्म भरे जा रहे हैं ना यूपी में। इसकी लास्ट डेट जो है वो 4 दिसंबर है। तो मैंने सोचा कि मैंने अपना अच्छे से भर दिया है, तो जो मुझे देखते हैं उनकी भी मैं थोड़ी हेल्प कर दूँ, क्योंकि आपको भी तो भरना है ना ये फार्म। ठीक है, तो इसमें आपकी जो है वो आएगी, जन्म तिथि आएगी जो आपके आधार कार्ड में मेंशन है। ठीक है, वो आएगी। यहाँ पे आपकी आधार नंबर आएगा। ओके, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर हो या आपके बेटे का या आपके पिता का, किसी का भी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो पिता है उनका नाम, ये तो सब नॉर्मल है, भर लेंगे, ये भी भर लेंगे आप। यहाँ पे आपके पिता का नाम आएगा, IPC संख्या। ये IPC संख्या देखी जाएगी 2003 में लास्ट टाइम SIR की गणना हुई थी। ठीक है, तो उसकी लिस्ट में जाएगी, ये देखी जाएगी, क्योंकि मेन इसमें यही है। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको, और जो आपका जहाँ जिस स्कूल में आप वोट डालने जाते हैं, तो वहाँ का नाम सेलेक्ट करके वहाँ से आपकी लिस्ट खुल के आ जाएगी 2003 का SIR। ठीक है, तो यहाँ पे वो डलेगा, यहाँ पे आपकी माताजी का नाम डलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके माताजी की ये डलेगी IPIC संख्या। अगर आपकी शादी हो गई है, ऑप्शनल है ये आपको डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। अगर आपकी शादी हो गई है तो यहाँ पे आपकी पत्नी जी का नाम आएगा, यहाँ पे उनके आएगा। ठीक है, ये संख्या केवल उन्हीं लोगों की आएगी जिनका 2003 में SIR में नाम था। ठीक है, सो मेन इसमें जो फॉर्म में यहाँ तक तो सब भर लेते हैं मेनली। ठीक है, जो मेन जो भरने की चीज़ है इसमें वो ये है, एक तो ये वाला बॉक्स है, एक ये वाला बॉक्स है। ठीक है, जो ये वाला बॉक्स है ये केवल उन लोगों को भरना है जिनका नाम 2003 की SIR लिस्ट में था। ठीक है, जैसे ये मेरे अंकल जी हैं, तो इनका नाम 2003 की SIR लिस्ट में था, तो केवल इनको ये वाला बॉक्स भरना है, ये वाला बॉक्स नहीं भरना है। ठीक है, एक सेकंड में पेंसिल से कट लगा देता हूँ। ये वाला बॉक्स भरना है, ये वाला बॉक्स नहीं भरना है। जिनका नाम 2003, जैसे इनका यहाँ पे सबसे पहले इनका नाम आएगा, क्या है हमारे अंकल जी का नाम, मुनीश कुमार। मैं पेंसिल से इसलिए भर रहा हूँ, कभी मिस्टेक हो जाए ना फिर दोबारा से रफ़ कर सके, बिकॉज ऑफ ये एक ही फॉर्म आया है। और इनकी IPC संख्या ये इनकी है, ये वाली देखिए, दिख रहे ना आपको, ULR। तो ये भरी जाएगी यहाँ पे ULR 2788 438। ठीक है, अब संबंधी का नाम, संबंधी इनका कौन हो सकते हैं, जो इनके जो पिता है ना वही इनके संबंधी हो सकते हैं। ठीक है, तो संबंधी का नाम इनके डाल देंगे यहाँ पे, जैसे संबंधी का नाम है इनके समथिंग लाइक दैट, ये है। तो इनका इनसे क्या संबंध है, ये इनके पिता लगते हैं, ये जो हैं ये इनके क्या लगते हैं, पिता। तो संबंध में इनका पिता। जिला अपना कौन सा है, बिजनौर हो गया यहाँ से, और राज्य का नाम अब हमारे उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया। अब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जैसे हमारा जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र था अभी आई थिंक बिजनौर हो चुका है, लेकिन पहले 2003 में चांदपुर था, तो चांदपुर भरा जाएगा हमारा। उसका जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या है वो 7 भरी जाएगी। उसकी भाग संख्या, जो आप 2003 की जो SIR लिस्ट खोलेंगे ना, तो उसमें भाग संख्या आ जाएगी लिखी हुई, और उसका सीरियल नंबर, कि आपका जो नाम है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, 50 पे है, 60 पे है, 10 पे है, तो वो यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए जैसे 10 नंबर पे है तो 10 नंबर पे यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे आपको साइन करने हैं अपने, अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगा सकते हैं, साइन करते हैं आप अपने तो साइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जो BLO के सिग्नेचर तो रहेंगे। ये वाला कॉलम उनको नहीं भरना है जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है। ओके, अब मैं आपको ऐसा फॉर्म दिखाता हूँ कि जिसका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है। ओके, ये वाला फॉर्म हो गया जिसका नाम 2003 की लिस्ट में है। तो अब मैं आपको दूसरा फॉर्म दिखाता हूँ वो कैसे भरा जाएगा। सो गाइज़, ये है कि ये भी मेरे भाई हैं बड़े, लेकिन ये 2003 में काफ़ी छोटे थे, तो इनका नाम लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैंने चेक किया है, बिल्कुल नाम नहीं है। तो यहाँ तक तो सेम प्रोसेस है,
इनकी जो आधार कार्ड में मेंशन है वो डेट लिखी जाएगी, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी जाएगी, यहाँ पे इनका आधार नंबर लिखा जाएगा इसके सामने, यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर लिखा जाएगा, यहाँ पे इनके पिताजी का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इनके पिताजी की EPIC नंबर लिखा जाएगा जो 2003 में उनका था लिस्ट में। यहाँ पे इनकी माताजी का नाम, यहाँ पे इनकी माताजी की EPIC से नंबर, यहाँ पे इनकी पत्नी का नाम अगर जब शादी हो गई थी तो, ठीक है। यहाँ पे इनकी पत्नी का, क्योंकि अभी वो, अगर ये भी ऑप्शनल है नीचे वाला। ओके, हम यहाँ तक आ गए थे, ठीक है। जिनका नाम 2003 की SIR लिस्ट में नहीं है उनको ये वाला कॉलम बिल्कुल भी नहीं भरना है, इसलिए मैं इस पर कट लगा दे रहा हूँ। ये वाला कॉलम जो है वो नहीं भरना है, केवल उनको ये वाला कॉलम भरना है। ओके, इसमें इनका नाम भरा जाएगा। सबसे पहले क्या नाम है, जैसे ललित कुमार नाम है इनका, तो ये भरा जाएगा। इनकी EPIC नंबर क्या है, ये है ULR 1334432, ठीक है, ये भरा जाएगा। यहाँ पे इनके जो पिता हैं उनका नाम भरा जाएगा। अब इनके पिताजी का नाम मान लीजिए X जो भी है, ये भरा जाएगा। ओके, यहाँ भरा जाएगा इनके पिता से इनका क्या संबंध है, ठीक है, ये इनके क्या लगते हैं, पिता लगते हैं, तो यहाँ पिता लिखा जाएगा। यहाँ पे ज़िले का नाम लिखा जाएगा हमारा बिजनौर। ओके, अगेन यहाँ पे हमारा राज्य का नाम लिखा जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे वो जो 2003 में था हमारा निर्वाचन क्षेत्र, वो चांदपुर भरा जाएगा। उसका क्रम संख्या 07 था, 07 भरा जाएगा। ओके, भाग संख्या था जो भी मे बी, तो क्रम संख्या यहाँ पे भी वही क्रम संख्या आएगा जो उनका सीरियल नंबर है। क्रम संख्या मीन सीरियल नंबर। ओके, तो वो यहाँ टाइप लिखा जाएगा। अगेन यहाँ पे साइन होंगे किनके, हमारे ललित जी के साइन यहाँ पे होंगे। और मेनली इसमें क्या है कि आपको एक जो अभी रिसेंटली का फ़ोटो है उसको यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे फ़ोटो चिपका के यहाँ पे साइन करके, जिनका 2003 में नाम था वो ये वाला कॉलम भरेंगे, जिनका नाम नहीं था वो ये वाला कॉलम भरेंगे। ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं, लेकिन ये आपको मिलेगी लिस्ट 2003 की जो लिस्ट है वो, उसकी मैं पिन कर दूंगा इस कमेंट और ओके डिस्क्रिप्शन में उसको मैं पिन कर दूंगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेनली बात है कि आपको पूरा कंप्लीट करने के बाद उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी करानी है अपने BLO ऑफिसर को जमा करने से पहले। ओके, उसकी एक फ़ोटोकॉपी करा के, जैसे कि 5 फार्म है तो आपको 5 फ़ोटोकॉपी करानी है। उसकी सारी फ़ोटोकॉपी आपको अपने पास रखनी है। जो मेन फार्म है वो आपको उसको जमा कर देना है। बिकॉज ऑफ जब आप जमा करने जाएंगे तो वे जो कॉपीज़ रहेंगे ना, वो उन पे लिख देगी कि मुझे 5 फार्म प्राप्त हुए आपके नाम से, और आपका जो मकान संख्या रहेगी ना उसके नाम से वो लिख देगी कि मुझे इस घर से इतने फार्म प्राप्त हुए। सो बस यही प्रोसेस है इसका। आप जल्दी से जल्दी जमा कराइए क्योंकि लास्ट डेट इसकी 4 दिसंबर है यूपी में। बाकी राज्यों का मुझे नहीं पता, केवल मुझे अपने यूपी का पता है। 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, क्योंकि ये जमा करानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो इसी के साथ ठीक है, अभी व्लॉग में बने रहिए आगे। ये तो एक तरीका इन्फॉर्मेटिव था, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ अभी।